और दूसरा क्या है मार्ग धर्म। तो जन्म लेते से ईमान कषाय के साथ है। छोटे छोटे जीवों को देखो ना अपन जो आते हैं, छोटे छोटे जीवों में, उनको भी अपनी वस्तु को लेकर के कितना वो रहता है, ये हमारी ही है और किसी की नहीं हो सकती। तो ये क्या है उसके अंदर, उसको छुपाने के लिए, बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करता है, जबकि किसी ने उसको नहीं सिखाया ऐसे छुपाना, ऐसे बचाना। ये क्या है, अपना धर्म बन गया वो अनादिकाल से। मित्र, पुण्य धर्म जो है वो आप बराबर कर रहे हो, आप लोग पुण्य धर्म में कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन परिणति धर्म का ख्याल रख के करना। मित्र, छोटी उम्र में तुम मुनि बन गए, तुम्हारे गुरु तुम्हारी खूब प्रशंसा भी करते हैं, प्रशंसा में तुम साधना भी करते रहे। जिस दिन सत्य तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम विफल हो जाओगे। गुरु के वात्सल्य को तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, चिड़िया का बच्चा अंडे में होता है तो माँ उसको ओज देती है, ओज देते हुए भी वृद्धि स्वयं की होती है। एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने पंखों को स्वयं फड़फड़ाता है। इसी प्रकार से जितने बेटे बेटी हों, माता पिता एक समय तक तुम्हारा सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा दिन भी आता है जब माता पिता को सहयोग की आवश्यकता होती है। तब सहयोग करने आप में से कितने पहुंचते हो ये तो समय बताएगा। ऐसे ही तो हो रहा है आजकल। यानी एक त्रियंचनी का उदाहरण दिया, चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को चोंच में लाकर भोजन भी करा रही, उसको गर्मी देकर के उत्पन्न किया, उसके लिए प्रयास कर रही कोई हरण ना कर ले, प्राण ना ले ले। जानती है जिस दिन इसके पंख खुलेंगे उस दिन ये मेरे पास रुकेगी नहीं। उसके बाद भी उसकी कैसी सेवा करती है। ऐसी गाय अपने बछड़े की कितनी सेवा करती है। भले वो बछड़ा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, लेकिन ऐसा कहा वात्सल्य धर्म धर्मात्मा जीव कैसा रखे, जैसे गाय रखती है अपने बच्चे के प्रति। ऐसे ही गुरु होता है, शिष्य जानते हैं ज्यादा समय साथ नहीं रहेंगे, पंचम काल है, फिर भी देखो कितना पढ़ाते हैं, शिक्षा दे रहे, दीक्षा दे रहे, उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, चारित्र वृद्धि के लिए सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी यदि शिष्य अपने गुरु का नाम ना ले पाए तो इससे बुरी बात क्या होगी। जिससे दीक्षा ली उसका नाम लेने ही भूल गया, जिससे शिक्षा मिली उसका नाम ही नहीं ले पाया, इससे बड़ा ज्ञानावर्णीकरण का होता क्या आएगा उसके जीवन। जहां से ज्ञान मिला सो अपन अपने आचार्यों का, मुनिराजों का नाम अवश्य लेना चाहिए। किसके माध्यम से ज्ञान हुआ, इनके माध्यम से हुआ। गुरु के वात्सल्य को तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो क्या करना पड़ेगा कि अपन को अन्याय नहीं करना है। किसके साथ, गुरु के साथ। किसी के राग में आकर परिणति भी दिख रही हो तो इतने परिणाम तो आप अपने बनाएं कि ये जीव अच्छे से काम करे, उसकी भूल के पीछे अपनी भूल मत कर लेना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और आपके परिणाम कलुषित हो गए तो ये तुम्हारी भूल है, उसकी भूल नहीं है। क्या समझाना चाह रहे कि कोई गुरु से भी यदि भूल हो जाए तो वहां यूं कह रहे शिष्य का कर्तव्य है भूल को स्वीकार न करे, या यदि यूं कहे शिष्य से भी भूल हो जाए तो गुरु का ही कर्तव्य नहीं है, छोड़ दो इसको। यूं कहा यदि बौद्ध उद्दंडी भी शिष्य है तो आगम में विधान यूं दिया, गुरु कभी अपने शिष्य को दुत्कार के भगा न दे। भले ही देख लिया बहुत अधिक उद्दंडी है, सही से धर्म का पालन नहीं कर रहा, तब भी गुरु का कर्तव्य बनता है उसका साथ दे, उसको सही मार्ग पे लाए, तभी तो उनका भी संबंध सुरक्षित है कि भैया वात्सल्य का भाव है, स्थितिकरण का भाव है। और जो एक बार में दुत्कार के बाहर कर दे या शिष्य दुत्कार के गुरु को दूर कर दे, जाओ आप तो गुरु शिष्य की परंपरा ही बचेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना। जितना चंडानी योग आवश्यक है उतना ही कर्णानी योग भी आवश्यक है, उतना ही प्रथमानी योग भी आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा द्रव्यानी योग आवश्यक है। अब जिन जीवों को ऐसा लगता है क्या करें, पहले क्या करें, आखिरी में कहाँ है, तो क्या करें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण द्रव्यानी योग क्यों बताया। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा के गुणों का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा में रमने की बात नहीं निकल के आएगी बाहर, कैसे रमे आत्मा में, तो फिर मुक्ति मिलेगी कैसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया तीनों अनुयोग बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई अनुयोग है तो द्रव्य अनुयोग है। लेकिन सीढ़ी क्रम से चढ़ना चाहिए सबको। कोई सोचे कि सीधे हम चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाए तो सब चढ़ पाएंगे क्या, नहीं चढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे। तो भैया जल्दी नहीं करो, ऐसा कह रहे हैं पहली सीढ़ी पे चढ़ो, फिर दूसरी पे चढ़ो, फिर तीसरी पे चढ़ो, चौथी पे तो चढ़ ही जाओगे ना। फिर अब यूं विचार करें कि सीधे चौथी पे जाना है तो फ्लॉप हो जाओगे, गिर पड़ गए तो चढ़ने की स्थिति नहीं बचेगी। चढ़े कैसे, ऐसे गिरे, तो ऐसे भी नहीं गिरना। 5 महाव्रतों का आरोपण दीक्षार्थी पर थोड़े समय में ही हो जाता है।
पर वे 1 घंटे के लिए नहीं हुआ, जीवन पर्यंत के लिए हुआ। कैसी महिमा है शिक्षा की, देखो आप, दीक्षा की। यानी दीक्षा लो, चाहे प्रतिमा की लो, चाहे महाव्रत की लो, अणुव्रत की दीक्षा हो चाहे महाव्रत की दीक्षा हो, कितना समय लगता है। गुरु महाराज को पीछे उठाकर रखने में, कुछ मंत्र बोलने में 2-5 मिनट लगेंगे, अणुव्रत देने में। और महाव्रत है तो घंटा भर पकड़ लो अधिक से अधिक सारी क्रिया में। लेकिन 1 घंटे की क्रिया के बाद अब वो जो आपको संस्कार मिले वो जीवन पर्यंत के लिए मिले कि उस 1 घंटे के लिए मिले। तो अब पालन करने के लिए इतना पहले प्रबल होना पड़ेगा कि गुरु की पीछी तो सिर पर रखाने जा रहे हैं, पर एक बार उनने पीछी रख दी तो संकल्प को निभाना किसको है, जिसने वो संकल्प लिया उसको निभाना है। तो वो वहां कोई निभाने साथ देने नहीं आएगा। इतनी तैयारी पहले खुद ही करना पड़ेगी, मन से इतना पुरुषार्थ बनाना पड़ेगा कि करेंगे हम, गुरु आशीर्वाद दे दे, बस सही हो।